जय हिंद दोस्तों। ओम फार्मेसी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त भरत चौधरी और आज हम जानेंगे म्यूकोरमाइकोसिस के बारे में सामान्य जानकारी। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे म्यूकोरमाइकोसिस इन्फेक्शन कैसे होता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, कौन कौन से टाइप्स के म्यूकोरमाइकोसिस होते हैं, इसके प्रिवेंशन के लिए हमें क्या करना चाहिए और इसको मैनेज कैसे करना है। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों म्यूकोरमाइकोसिस को जाइगोमाइकोसिस के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कि म्यूकोरमाइकोसिस क्या होता है और ये इन्फेक्शन कैसे होता है। तो ये इन्फेक्शन एक टाइप्स के फंगस से होता है। फंगस क्या होता है? ये एक टाइप्स का ऑर्गेनिज्म होता है, जैसे कि प्लांट्स होते हैं, ह्यूमंस होते हैं, एनिमल्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, ऐसे ही फंगस होते हैं। दोस्तों कुछ फंगस हार्मफुल होते हैं और कुछ हार्मफुल नहीं होते। वो हार्मफुल होते हैं, टॉक्सिन रिलीज करते हैं जो हमारे बॉडी के लिए खतरनाक होते हैं। उसमें से ही एक है ब्लैक फंगस। इससे जो इन्फेक्शन हो जाता है जो बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है। दोस्तों अब जानते हैं कि ये इन्फेक्शन कैसे होता है और कोरोना पेशेंट को क्यों होता है। दोस्तों हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम है जो वो कोरोना होने से कमजोर हो जाती है। जब हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है तब ब्लैक फंगस अटैक करता है और बॉडी में एक एरिया में रहने लगता है और धीरे धीरे करके ये अपनी कॉलोनी बढ़ाते जाता है। क्योंकि हमारी इम्यून सिस्टम कोरोना होने से बहुत कमजोर हो गई है, ये ब्लैक फंगस से नहीं लड़ सकती, तो ब्लैक फंगस बढ़ते ही जाता है और हमारी बॉडी में प्रॉब्लम करते थे। तो दोस्तों अब ब्लैक फंगस को हटाने के लिए कुछ मेडिसिन लेना पड़ेगा या फिर सर्जरी करके उसको निकालना पड़ेगा। क्योंकि ऐसे ही नहीं करेंगे तो ये ब्लैक फंगस पूरी बॉडी में फैल जाएगा और ये हमारे लिए बहुत हार्मफुल होगा कि इसमें से डेथ भी हो सकती है। दोस्तों अब जानेंगे म्यूकोरमाइकोसिस के डिफरेंट टाइप्स के बारे में। उसमें से जो फर्स्ट टाइप है वो होता है राइनोसेरेब्रल म्यूकोरमाइकोसिस। जैसे इसका नाम बताता है कि ये हमारे साइनस में और उसके द्वारा होते हुए हमारे ब्रेन में चले जाता है। ये सामान्य तौर पर उन पेशेंट को होता है जिनको डायबिटीज हो या फिर जिनकी किडनी ट्रांसप्लांट हुई हो। इसके सिम्टम्स क्या क्या है? इसमें जो हमारा फेस है उसके एक साइड में पेन होने लगता है और जो अंदर में नसल ब्रिज है उसमें ब्लैक कॉलोनी दिखने लगती है। इसके अलावा सर दर्द होता है और बुखार भी आता है। दोस्तों राइनोसेरेब्रल म्यूकोरमाइकोसिस बहुत कॉमन है। सेकंड टाइप जो म्यूकोरमाइकोसिस होता है वो है पल्मोनरी या लंग म्यूकोरमाइकोसिस। ये सामान्य तौर पे कैंसर पेशेंट में या उन पेशेंट में जिनका ऑर्गन ट्रांसफर हुआ हो या जिनका स्टेम सेल ट्रांसप्लांट हुआ हो उनमें होता है। इसके जो कॉमन सिम्टम है वो है चेस्ट पेन होना, श्वास लेने में तकलीफ होती है, खांसी आना और बुखार भी आता है। थर्ड टाइप का जो म्यूकोरमाइकोसिस है वो है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोरमाइकोसिस, जो सामान्य तौर पे नए जन्मे हुए बेबीज में होता है। जिन बेबीज का वेट कम होता है या एज 1 मंथ से कम होती है उनमें जनरली होता है। इसमें जो सिम्टम्स होते हैं वो एब्डोमिनल पेन यानी कि पेट में दर्द होना, एब्डोमिनल ब्लीडिंग होना या न्यूजिया एंड वॉमिटिंग होना। ये एडल्ट में इतना नहीं होता है। फोर्थ टाइप का जो म्यूकोरमाइकोसिस है वो है क्यूटेनियस म्यूकोरमाइकोसिस। ये स्किन जहाँ टूटी फूटी होती है या फिर कुछ इंजरी हुई होती है वहाँ पे होता है। इसकी वजह से स्किन ब्लैक हो जाती है और ब्लैक स्पॉट्स आ जाते हैं। क्यूटेनियस म्यूकोरमाइकोसिस जिन लोगों का इम्यून सिस्टम सही है इनमें कम असर करता है, परंतु ये हो जाता है। इससे बचने के लिए हमें सही से हाइजीन रखना पड़ता है। फिफ्थ म्यूकोरमाइकोसिस है वो है डिसएमिनेटेड म्यूकोरमाइकोसिस, जो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है क्योंकि इसमें ब्लड स्ट्रीम में इन्फेक्शन हो जाता है जिसकी वजह से बॉडी में कहीं पर भी जा सकता है। यानी कि ब्लड स्ट्रीम आपके ब्रेन में जा रहा है तो ब्रेन में इन्फेक्शन हो जाएगा, आपके आई साइट में जा रहा है तो वहाँ इन्फेक्शन हो जाएगा, आपके लंग्स में जा रहा है तो वहाँ इन्फेक्शन हो जाएगा। जहाँ पर भी ब्लड स्ट्रीम जाएगा वहाँ इन्फेक्शन कर सकता है और ये सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। ये सामान्य तौर पे उन लोगों को होता है जो अभी अभी किसी बीमारी से ठीक हुए हो, जिनकी इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हो। इसको पहचानना बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि इसमें अलग अलग सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि वो ब्लड स्ट्रीम कहाँ जा रहा है उसके अनुसार ये सिम्टम्स देगा, तो ये सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है। दोस्तों अब बात करते हैं कोविड एसोसिएटेड म्यूकोरमाइकोसिस के बारे में, जो कोरोना के बाद ब्लैक फंगस इन्फेक्शन हो रहा है। इसमें क्या होता है कि कोरोना में पेशेंट ज़्यादा आईसीयू में रहता है या फिर उसको कोई स्टेरॉइड का ट्रीटमेंट दिया गया हो या फिर उसका जो ब्लड शुगर लेवल है वो बहुत ज़्यादा है। ये सब केस में उसका इम्यून सिस्टम ठीक से काम नहीं कर सकता। इसकी वजह से म्यूकोरमाइकोसिस होने के बहुत चांस बढ़ जाते हैं जिन लोगों को कोरोना रिसेंटली में हुए हैं। दोस्तों ये जो म्यूकोरमाइकोसिस है यानी कि ये ब्लैक फंगस है, उसका स्पोर्स वो आमतौर पर सड़ी हुई सब्जियां, सड़े हुए फल या गीली मिट्टी में रहता है। तो हमें डस्ट या फिर ऐसी जगह से बचना चाहिए जहां फंगस हो सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं म्यूकोरमाइकोसिस के डायग्नोसिस के बारे में, यानी कि हमें पता कैसे चलेगा कि ब्लैक फंगस इन्फेक्शन हुआ है या नहीं। तो उसके लिए बायोप्सी है, इसमें पर्टिकुलर एरिया का टिश्यू निकालेंगे और उसको लैब में टेस्टिंग के लिए भेजेंगे। इससे पता चलेगा कि इसमें ब्लैक फंगस इन्फेक्शन है या फिर नहीं है। इससे हमें कंफर्म बता सकते हैं कि ये इन्फेक्शन है या नहीं। दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। इसका ट्रीटमेंट बहुत डिफिकल्ट होता है। यदि पहले स्टेज में पता चल गया तो
इसका मेडिसिन स्टार्ट हो सकता है और मेडिसिन से ठीक हो सकता है और ये मेडिसिन काफ़ी लंबे समय तक भी चल सकती है। लेकिन सामान्य तौर पे होता क्या है कि पहले स्टेज में पता नहीं चलता और सर्जरी करना पड़ता है और वो काफ़ी पेनफुल हो सकता है, कई बार आँख भी निकालनी पड़ती है। दोस्तों अब बात करते हैं कि ये कितना खतरनाक है। किसी को राइनोसेरेब्रल इन्फेक्शन हुआ है तो 30 से 70% मोर्टालिटी रेट है, यानी कि 30 से 70% चांसेस है कि वो पेशेंट जीवित नहीं बचेगा। और किसी को एड्स है और उसको ब्लैक फंगस इन्फेक्शन हो गया तो उस केस में जो मोर्टालिटी रेट है वो 100% होता है। तो दोस्तों आपको एक सवाल हो रहा होगा कि ये इतना खतरनाक है तो ये कोरोना से भी ज्यादा लोगों को डेथ कर सकता है। दोस्तों ये इतना ज्यादा डेथ कर सकता है मगर ये इन्फेक्शन इतने ज्यादा लोगों को होता नहीं है। दोस्तों अब बात करेंगे कि ब्लैक फंगस से कैसे बचा जाए। दोस्तों पहली बात ये है कि हमें सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए, किसी भी दवाई का नहीं करना चाहिए, स्पेशली स्टेरॉइड का तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और जो डॉक्टर ने स्टेरॉइड लेने को कहा है तो स्टेरॉइड का कोर्स पूरा करना चाहिए। इसके अलावा आपको अपना ब्लड शुगर लेवल रेगुलर चेक करते रहना चाहिए। उसमें ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो जल्दी से डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। दोस्तों ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन म्यूकोरमाइकोसिस के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों ओम फार्मेसी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही में नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करें और इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।